बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नेट इस व्लॉग के अंदर दो स्टोरीज के ऊपर बात करते हैं। एक तो पूरी हुकूमती मशीनरी, पूरी मुल्क की सियासी जमातें, स्टैब्लिशमेंट जो काम नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी दस्तयाब लीडरशिप ने वो काम कर दिखाया है, और वो काम है माइनस इमरान खान। उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। हाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ has managed to minus इमरान खान साहब from the politics of पाकिस्तान। बज़ाहिर अभी तक के लिए they have done it। नंबर टू, एक कल की स्टोरी अंसार भाई साहब की, पंजाब की बेजाब्तियों के ऊपर कोई 10 खरब रुपए का नंबर चल रहा है वो स्टोरी के बकौल। आज उन्होंने कोई 327 अरब रुपए की स्टोरी छापी है खैबर पख्तूनख्वा की कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, बेजाब्तियां, इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। ये रियलिटी क्या होती है और ये हाउ दे आर रिपोर्टेड। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद माइनस इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जिस चीज के लिए मुकैयद हैं वो बहुत सिंपल सी होती जा रही है। रीजन पहले होता था कि जी इक्तदार है, शायद वो हुकूमत चाहते हैं, तो उसके मैं बार बार लोगों को जवाब दिया, उसका एड्रेस इस टॉपिक को ऐसे किया करता हूं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद से ऑफर किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, स्टेप फॉरवर्ड, आपकी सीटें ज्यादा है, हम आपको वोट करते हैं, आप हुकूमत बना लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेती, इमरान खान साहब के केसेस भी खत्म होना स्टार्ट हो जाने थे, इमरान खान साहब ने बाहर भी आ जाना था। मुमकिनात में सता कि इमरान खान साहब कहीं से किसी खाली सीट पर इलेक्शन लड़के दोबारा से वज़ीर आज़म भी बन जाते, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर हो जाते, जरदारी साहब प्रेसिडेंट हो जाते, गवर्नरशिप जो उन्होंने बाकी ओहदे लिए हुए जो पीएमएलएन के साथ डील है उससे बेहतर डील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती थी। सो इट इज नॉट अबाउट दैट कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं या इमरान खान साहब इस मुल्क का इक़्तिदार चाहते हैं, इस मुल्क पे हुकूमत चाहते हैं। मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं अब तो विद द पैसेज ऑफ टाइम के गालिबन इमरान खान साहब जो हैं वो तारीख में जिंदा रहना चाहते हैं कि जनाब मैंने जमहूरियत की जंग लड़ी, मैंने पाकिस्तानियों की जंग लड़ी। लेकिन उनकी जमात जो है, उनके वोटर सपोर्टर, ऑब्वियसली वो वोटर सपोर्टर है, उनका काम वोट करना है, उनका काम किसी भी नैरेटिव को आगे लेकर चलना है, किसी भी मंशूर को आगे लेकर चलना है। लेकिन उनकी जमात किस हद तक इसके ऊपर खड़ी हुई है मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। टॉप से बॉटम तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उठाकर देख लीजिए। पंजाब में जलसे जुलूसों के ऊपर पाबंदियां, बहुत प्रॉब्लम्स थे, मैं रिपोर्ट करता रहा हूं, विटनेस करता रहा हूं, लेकिन वहां पर ये इतराज पंजाब के ऊपर सबसे बड़ा ये आता था कि ये निकलते नहीं इमरान खान की कॉल के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर लोग बहुत रिलाय करते थे कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इमरान खान साहब जब भी कॉल देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का वोटर सपोर्टर पार्टी निकलती है, हुकूमत है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने वो भी देखा कि वो भी मामला खत्म होता जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा भी किसी एहतजाज, किसी एजिटेशन के मूड में नहीं है। और वह बहुत सारे लोग सुपर हीरो बनाकर बेचते रहे जुनैद अकबर साहब को। मैंने स्टार्ट में कहना स्टार्ट कर दिया था कि जुनैद अकबर साहब को अगर चेयरमैन पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कबूल कर लिया गया तो कोई सुपर हीरो नहीं है वो। और हाँ, इसी ब्लॉग के अंदर आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर भी बात करेंगे। रीजन के अंसार भाई साहब की स्टोरी के रिलेटेड मैटर है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला। वो सीट क्या है, वहां पर माजी में लोग कैसे काम करते रहे और जुनैद अकबर साहब कैसे काम करते हैं, वहीं से आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है, वो कोई छक्के चौके मारने नहीं आए हैं, वो भी सिंगलें डबलें करने आए हैं, वो भी अपनी इनिंग्स पूरी करने आए हैं। हुकूमत में से बाहर निकलना कोई बंदा भी नहीं चाहता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इट सेल्फ, जो हार्ड कोर तहरीक इंसाफ है, वो क्लेमेंट है आज भी कि इमरान खान साहब ने बजट खैबर पख्तूनख्वा का पास करने से बाज कर रखा है, मना कर रखा है कि जब तक इमरान खान साहब से मुशावरत नहीं होती खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं होगा। इसमें खबर यह है कि एक दो दिन पहले अली बिन गंडापुर साहब की रात को एक इमरजेंसी में वीडियो आई, मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वो लगाई थी। उनका हक पहुंचता है कि जो उनका कंसर्न हो वो लोगों तक पहुंचे, सो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो लगाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को खत्म किया जाने के इम्कानात हैं और विफाक और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये सोच रहे हैं, एंड दे आर प्लानिंग ऑन दैट। रात को पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अनाउंस कर देती है कि जनाब बजट पास होने जा रहा है। अब इसमें दो तीन सवाल हैं, मैं वो आजाना से सवाल, मेरे मासूमाना से, वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, आप ही उसका जवाब दीजिएगा। आपको बजट पेश करने की इतनी जल्दी क्या थी? इमरान खान साहब ने मना कर रखा था बजट पेश करने से भी इवन, बट एट द सेम टाइम लोगों ने कहा कि नहीं जी बजट पेश करने पे मना नहीं किया था, पास करने पे मना किया था। जब पेश कर दिया तो ऑटोमेटिकली फिर एक टाइम फ्रेम है, आपको उसके अंदर पास करना है। तो अब ये तौजीह पेश की जा रही है, अब ये प्ली ली जा रही है कि पॉलिटिकल कमेटी जो है वो एम्पावर्ड है इमरान खान साहब की जानिब से, उन्होंने तौसीक कर दी है, बजट पास होगा वरना फिर हुकूमत खत्म हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा साइड पर रख दीजिए इसको भी। सवाल ये पैदा होता है कि आपने कितनी कोशिश की, पाकिस्तान की पॉलिटिकल तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने धरने दिए, कितना आपने
अपना लीगल राइट प्रोटेस्ट का इस्तेमाल किया कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि यही हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, अली मीन गंडापुर साहब, इनको कोई रोक टोक नहीं होगी। ये सब आपको मुझे दिखाने के लिए एक वो ऑप्टिक्स की गेम है कि जनाब देखें पाबंदी लगा दी अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर। जब हजरत ये आजम सवाती साहब दिन के टाइम चले जाते थे, जब टाइम भी नहीं होता था मुलाकातों का, तब पहुंचाया गया था। कैसे कैसे लोगों को प्रोटेस्ट से पहले पहुंचाया गया इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए, पाकिस्तानियों को सबका सब याद है। एक एंगल इसका ये है कि जब जिसका दिल चाहा मुलाकात करवा दी गई, मतलब जब स्टैब्लिशमेंट का दिल चाहा, हुकूमत का चाहा, उसकी मुलाकात करवा दी गई। अब दूसरा एंगल ये है कि हुकूमत अपने आप को इतना अंकल मजबूर समझ रही है। ये सब के सब है तो अंकल मजबूर, ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब के सब अंकल मजबूर हैं। इक्तदार में लिपटे हुए लोग, इक्तदार से चिमटे हुए लोग कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। आपको आज़ाद जब इक्तदार मिलता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारे बर्डन्स लेके आता है। यू हैव टू कैरी ऑल दोज बर्डन्स। अब एक एंगल ये है जो मैंने पहले आपकी खिदमत में रख दिया। दूसरा एंगल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की लीडरशिप आज भी तकरीबन बहुत सारे लोग जिनको मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ, वो खैबर पख्तूनख्वा में, वो कहते हैं जी कि पंजाब हुकूमत जो है, हम पर इतने ज़्यादा केसेस हैं कि हम जैसे ही पंजाब में एंटर होंगे हमारी फैमिलीज़ के ऊपर जुल्म किया गया, बर्बरियत की किया भी गया, सबके साथ किया गया। और जो लोग बहुत सारे इस तरह के लोग हैं कि जो छुपे हुए अभी तक तकरीबन 8 फरवरी से 8 फरवरी और आगे, अब 23 जून को मैं आपसे मुखातिब हूँ, कितना टाइम हो गया, बट दे आर स्टिल लिविंग इन KPK। सो जब पंजाब में से जब किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाता है तो माजी में तो बहुत ज़्यादा, 8 फरवरी के बाद तो बहुत सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो गए हुए थे, इवन फैमिलीज लेके शिफ्ट हो गए हुए थे। फिर एक सूबा है, उस सूबे में अंदर हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की। क्या इन चीज़ों के ऊपर हुकूमत ख़त्म कर देनी चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा रिस्क ले लेना चाहिए? क्या अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो ये किस कदर विक्टिमाइज किया जाएगा इनको? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सो बेसिकली ये सब के सब मजबूर हैं। इसी में पीपल्स पार्टी भी अंकल मजबूर ही है। पीपल्स पार्टी ने भी देखें चंद दिन पहले तक शोर मचाया हुआ था कि बजट में ये है, महंगाई है, आम आदमी पिस गया, आम आदमी की बात नहीं कर रहे, हम वोट नहीं करेंगे। आज भाईजान ने कहता हम वोट करेंगे। सो ये सबके सब अंकल मजबूर है। ये जो है ना गलत फहमी किसी को कि अली बिन गंडापुर बहुत बड़े इनकलाबी हैं, जुनैद अकबर कोई बहुत बड़े इनकलाबी हैं, को खैबर पख्तूनख्वा से कोई भी एक लीडर उठेगा और वो तबाही मचा देगा, कोई इनकलाबी नहीं है। दिस इज ऑल अरेंजमेंट। सारी सूबाई हुकूमतें, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, दे आर ऑल ऑन बोर्ड। ये सब के सब स्टैब्लिशमेंट के प्लान, हुकूमत के प्लान, मौजूदा जो स्टेक होल्डर्स हैं, मौजूदा जो रिजीम को चला रहे हैं, ये सब के सब ऑन बोर्ड हैं। इनमें से किसी की औकात ही नहीं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड इवन, कि ऊपर से नीचे तक कोई भी विफाकी हुकूमत हो जाए, सूबाई हुकूमतें हो जाए, कि ये कहीं पर ना कह सके। बजट वफाक का पास करवाना है, 4 दिन सियासत की, हेलो हेलो किया और नहीं करांगे, ये नहीं करांगे, वो नहीं करांगे, बजट को वोट दे रहे हैं पीपल्स पार्टी। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ये एक दूसरे के पेट फाड़ते फिर रहे थे, PMLN और पीपल्स पार्टी। 8 फरवरी का इलेक्शन अगला ने फिर इकट्ठे बात था। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी जो माइनस इमरान खान के ऊपर बहुत शोर मचता था ना, दैट हैज बिकम अ नॉर्म। ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें हो गई हुई अब इस मुल्क के अंदर। अगर इमेजिन कीजिए, कैन यू फर्स्ट कपल ऑफ सेकंड सिर्फ इसको सोचिएगा, इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, इट हैज बिकम अ नॉर्म। फैमिली के साथ मुलाकातें नहीं होने दी जाती, जब जब दिल करता है रोक दी जाती है मुलाकात, इट हैज बिकम अ नॉर्म। रोज अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि छोटा सा सेल है वो तंदूर से ज्यादा गर्म हुआ पड़ा होता है, इट हैज बिकम अ नॉर्म। इमरान खान साहब का केसेस प्रोलॉन्ग किए जाते हैं, समातें कहाँ लंबी लंबी फेंकी जाती है, इट हैज बिकम अ नॉर्म। कोई प्रोटेस्ट 26 नवंबर के बाद कोई कुछ नहीं नजर आया। आप और मैं जिस मुल्क की जमहूरियत की बात करते हैं, हम बहुत आइडियल बात करते हैं, एक स्ट्रेंथन्ड डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और अब तो मुझे बहुत अजीब से खदशात हैं, जो दुनिया जिस मॉडल पे चल पड़ी है, मुझे तो खदशात बहुत अजीब से हैं। आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि पता नहीं डेज टू कम दुनिया के साथ होने क्या जा रहा है, और दुनिया के अंदर हुकूमतों के मॉडल जो है वो एब्रप्टली चेंज होने जा रहे हैं। सो उसमें पता नहीं, पाकिस्तान तो ऑलरेडी सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस राइट नाउ, वो खौफ सा आता है। सो थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज दे सीम, बट माइनस इमरान खान के ऊपर तेजी से काम जारी है। इसी में वो जो बेज़ाब्तियों वाली खबर की है रिसेंटली जनाब अंसार अब्बासी साहब ने, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। उसमें 10 खरब रुपए का जिक्र है, इधर से 347 अरब रुपए की आज स्टोरी आ गई है माली बेज़ाब्तियों की, खैबर पख्तूनख्वा की। ये पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी माली बेज़ाब्तियाँ हैं। रीज़न, पंजाब सूबा भी बड़ा है, बजट भी ज़्यादा होता है, पैसे भी ज़्यादा होते हैं, माली बेज़ाब्तियाँ भी फिर ज़्यादा होती हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा का भी 347 अरब रुपए के करीब बहुत बड़ी बेज़ाब्तियाँ हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसलिए है कि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी खुद से कवर करता हूँ। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जाता हूँ नेशनल असेंबली की, जब भी कोई
इजलास होता है तो मोस्टली मैं इजलास खुद से कवर करता हूँ। कहानी अब ये है जनाब कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर ऑडिटर जनरल आके बैठता है, वो रिपोर्ट करता है जी फलां डिपार्टमेंट है, इसमें ये बेज़ाब्तियाँ हैं, ये करप्शन है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बैठे होते हैं, मेंबर्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बैठे होते हैं, वो उसके ऊपर डिस्कशन होती है, उसमें अपोजिशन भी होती है, उसमें गवर्नमेंट के अरकान भी होते हैं, तमाम सियासी जमातें जो हैं पार्लियामान के अंदर मौजूद होती हैं, प्रोविंशियल भी, प्रोविंशियल पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ के अंदर भी यही होता है, और मरकजी जो फेडरल प्रोविंशियल कमेटी है वो भी होता है। तो इसके अंदर जुनैद अकबर साहब वफाक के अंदर फेडरल हुकूमत में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके सरबराह हैं। जिस तरह वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चला रहे हैं वो भी एक तारीख है। हर पैरा जो हर स्टोरी आती है, जो बेज़ाब्तगी की आती है, जो करप्शन की आती है, उसके ऊपर सेटल कर दें, बाद में देख लेंगे पीपल्स पार्टी वाले क्या कहते हैं, पीएमएलएन क्या कहती है, आप बताएं क्या कहते हैं। मैं मतलब आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्टार्ट की ना कवर करना, तो मुझे हैरानगी एक चीज़ के ऊपर होती थी, इतनी टेक्निकल चीज़ें हैं। एक बंदा जो सादा एमएनए है, बहुत सारे हमारे एमपी एमएनए हैं जो मैट्रिक पास भी नहीं है गालिबन, और वो ठीक है पार्लियामान में पहुंचे हुए हैं, मतलब बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वो टेक्निकल चीज़ें कैसे समझ सकते हैं। कुछ एक साहब है सिर्फ हुसैन कमाल साहब पीपल्स पार्टी, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो ऑडिटर जनरल की और जब महकमे सामने बैठकर राह फरार इख्तियार कर रहे होते हैं तो हर चीज़ को पकड़ते हैं, सिंस नंबर्स का है, वो अकाउंटेंट है सिंध से, पीपल्स पार्टी के नेशनल असेंबली के मेंबर। कुछ और भी काबिल लोग हैं जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी माजी में चलाते हैं। जस्ट लाइक दैट, ये जो बेजाब्तियों वाली खबर रिपोर्ट हुई है ना, इसको हमारे एक बहुत सीनियर साहब हैं, उनका मैं नाम क्या लूँ, साउथ पंजाब से, वो स्टार्ट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कवर करते थे, कवर करते करते उनको टीवी के ऊपर शो मिल गया और उनका शो पाकिस्तान का हिट तरीन शो फॉर सम टाइम बन गया, क्योंकि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिपोर्ट कर रहे होते थे आके बेजाब्तगियों को, करप्शन की स्टोरीज बना के छाप देना होता। बेजाब्तगी और करप्शन दो अलग अलग चीजें हैं। ये 10 खरब रुपए जो रिपोर्ट हुए ना पंजाब के, और 347 अरब रुपए जो रिपोर्ट हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ये मसाला लगा के खबर बहुत अच्छी है। बट इसमें जब ये इंक्वायरीज होती जाएंगी ना, नीचे तक जाते जाएंगे, तो आप देखेंगे सरकारी मुलाजिम फंसते जाएंगे। बहुत सारी स्टोरीज इसमें से, बहुत सारे पैराज, ऑडिट पैराज सेटल होते जाएंगे जी, हमने रिकवरी कर ली है, हमने इंक्वायरी बिठा दी है, हमने सस्पेंड कर दिया है, हमने डिसमिस कर दिया है। इस तरह ये ऑडिट पैराज बहुत सारे सेटल होते जाएंगे। नंबर 2, ये खैबर पख्तूनख्वा के 347 अरब रुपए और 10 खरब रुपए तकरीबन पंजाब के जो है, जो ऑडिट पैराज आए, जो ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट किए हैं, ये मरियम नवाज की हुकूमत के, अली बिन गंडापुर की हुकूमत का नहीं है। ये ऑडिट पैराज बहुत पीछे से चले आ रहे होते हैं, ये पेंडिंग होते हैं, लाखों ऑडिट पैराज पेंडिंग होते हैं, लाखों नहीं तो हजारों तो जरूर पेंडिंग होते हैं। एक आधा इजलास होता है, मेरे तरह कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चला रहे होते हैं, समझते नहीं टेक्निकल चीजों को, फिर अगली मीटिंग पे देख लेंगे, आप अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग करके वापस आइएगा, बस अफसर बने होते बैठे रहे आके। सो ये इस तरह की स्टोरी नहीं है कि जिसके ऊपर आप मरियम नवाज के या अली बिन गंडापुर के किसी के भी पेटे डाल दें, उस्मान बुजदार के या महमूद खान के पेटे डाल दें, दैट दे आर करप्ट इनकॉम्पिटेंट। यस, कल को साबित हो जाए, ऑडिट पैरा के अंदर आ जाए कि जनाब इन्होंने किकबैक्स ली हैं, इनके सरकारी अफसरान ने कोई किकबैक्स लेके इन तक दी हैं, इनके वुजरा ने ली हैं, तो फिर यस दे आर करप्ट। एक चीज के ऊपर दे आर ऑल करप्ट, एक चीज के ऊपर मैं मुत्तफिक हूं, जब ये बहुत ही नीट एंड क्लीन गवर्नेंस का राग अलापते हैं, जब ये बहुत मरियम नवाज को अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बताते हैं, जिसने पंजाब का हुलिया सुधार दिया है, और पता नहीं क्या क्या मरियम नवाज के बारे में ये अलकबात और पता नहीं कसीदे पढ़े जाते हैं, तो मरियम नवाज के टेन्योर के अंदर वो तो बाकी सबसे डिफरेंट, चले बाकी सारे तो चोर थे, बाकी सारे तो करप्ट थे, मरियम नवाज तो नीट एंड क्लीन। अभी रिसेंटली नजम सेठी साहब ने कहा कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं है, तो मरियम नवाज के ये बेजाब्तियां टेन्योर के अंदर कैसे हो सकती हैं? उनकी तो ग्रिप बहुत अच्छी है, वो तो हुकूमत बहुत अच्छे से चला रही है, शी इज वेरी कॉम्पिटेंट, तो बेजाब्तियां क्यों हो रही हैं इस टाइम के ऊपर? बेजाब्तियां होने वाले तमाम के तमाम अफसरान जिस डिपार्टमेंट में हुई हैं, जिस वजारत में हुई हैं, सारे फारग करो, गिरफ्तार करो, इंक्वायरीज करो उनसे। लेकिन ये ऑडिटर पैराज जो हैं, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स और ऑडिट पैराज जो है, ये थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, और ये मैकेनिज्म इतना चाइल्डिश सा है कि इसमें जिस तरह इसको चलाया जाता है ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, मैंने बड़ी घटिया सी मिसाल दी है, मैं आई डोंट वांट टू हर्ट समबडी। अब जुनैद अकबर साहब को बेचारों को नंबर्स का क्या पता, वो 500 मिलियन फलां, 300 मिलियन फलां, वो नंबर करके देख रहे होते हैं सारे एक दूसरे का मुंह। चंद लोग हैं वहां पे जो पढ़े लिखे असेंबली के अंदर या इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो इस नंबर गेम को समझते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, जो ग्रिल करते हैं अफसरान को। और मुझे बताइए, अभी तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो ये विफाक की है, नेशनल असेंबली की है, इसमें से कौन सी बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट या कौन सी बड़ी सजा आपको रिपोर्ट हुई है आज तक? वही कुछ नहीं, चला ही नहीं जा रहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को द वे इट शुड बी रन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पुराने रिपोर्टर रिपोर्ट करते आ रहे हैं, वो बताते हैं निसार अली खान साहब, चलो निसार अली खान साहब, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चलाया करते थे, पूरी गवर्नमेंट आगे लगी होती थी, ये भाग रहे होते थे जो सरकारी मुलाजमीन है, कांपते होते थे पेश होते हुए।
क्योंकि ये इतनी बड़ी अथॉरिटी है कि ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसमें बहुत बहुत बड़ी स्टोरीज निकल सकती हैं, लेकिन अगर आप उनको परसू करो तो। और जिस तरह ये मरियम नवाज साहब वाली स्टोरी आई, ऑडिटर जनरल ने दे दी, छाप दी, बहुत सारी सेटल से हो जाएंगी चीज़ें। अली वाली स्टोरी आ गई, बहुत सारी सेटल हो जाएंगी और आप देखेंगे कोई कहानी नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।